दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बातें करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। ये जो वीडियो है, ये किसके लिए है? जो बच्चे साइकोलॉजी से बीए एमए की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ासकर जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड के बच्चे जो वो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है। क्योंकि इसमें साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम मनोविज्ञान को समझ सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, और ये हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे हम और किसी चीज़ को नहीं समझ सकते। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज बेहतरीन टॉपिक को। सबसे पहला आज का टॉपिक है कि गोल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का क्या लक्ष्य है। अब देखिए दोस्तों, जो भी हम काम करते हैं उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तभी वो हम काम करते हैं। अब हम मनोविज्ञान अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, क्यों साइकोलॉजी सब्जेक्ट इस दुनिया में रहना चाहिए, क्यों साइकोलॉजी सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, कोई तो मतलब होगा, क्योंकि बिना मतलब की चीज़ें नहीं होती। तो साइकोलॉजी का मेन काम क्या है, लक्ष्य क्या है? उसका मेन काम 3 है। पहला क्या है? मापन करना, उसका वर्णन करना, उसके बाद उसका पूर्वानुमान लगाना, नियंत्रण करना और व्याख्या करना। अब इसको देखिएगा दोस्तों, कि कोई घटना होती है, जैसे किसी बच्चे की आईक्यू मापनी है, तो हम क्या करेंगे? आईक्यू टेस्ट से उसका आईक्यू मापते हैं कि हाँ, इस बच्चे का आईक्यू इतना है। फिर उसका हम वर्णन करते हैं कि हाँ, इस कारण से इतना हो सकता है आईक्यू। पूर्वानुमान लगाते हैं कि इसके बाद ये बच्चा क्या कर सकता है, क्या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या करेगा, मैथ में कितना अच्छा है इसका। उसके बाद नियंत्रित करते हैं कि हाँ, ये चीज़ों को अगर हम नियंत्रित कर देंगे तो बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। और लास्ट में हम व्याख्या करते हैं कि ये घटना हुई तो क्यों हुई। तो मनोविज्ञान का ये काम है, 3 मेन काम है, 3 मेन लक्ष्य है साइकोलॉजी का। पहला है मापन करना, पूर्वानुमान लगाना और व्याख्या करना। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है? हम जानते हैं कि मनोविज्ञान मानव एवं पशुओं के व्यवहार का संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इंसान और जानवरों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, जैसे वो सोचना, याद करना, भूलना, जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती है, उनका व्यवहार कैसा वो व्यवहार करते हैं, उसका अध्ययन साइकोलॉजी करता है। ठीक। अब साइकोलॉजी के 3 लक्ष्य हमने समझ लिया था। अब एक एक करके इसका वर्णन करते हैं अच्छे से। तो पहला है मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। इसको समझते हैं। मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य प्राणी के व्यवहार का संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना तथा उसे मापन करना। ये तो क्लियर है कि साइकोलॉजी का क्या काम होता है, कि सबसे पहले उसके संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन करना। हम मापन कैसे करेंगे? मापन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं। टेस्ट के द्वारा हम किसी इंसान का मापन करते हैं। जैसे मान के चलिए आपका आईक्यू टेस्ट करना है, तो कैसे पता चलेगा आप कितने बुद्धिमान हैं? उसके लिए साइकोलॉजी में एक टेस्ट बना है, आईक्यू टेस्ट, जिससे अगर टेस्ट होता है तो ये पता चल जाए कि हाँ, इंसान का बुद्धि इतना है। अब संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में क्या आ जाएंगे? चिंतन, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि, इन सब चीज़ों का वो हम मापन करते हैं साइकोलॉजी में। जैसे हम कैसे सीखते हैं, कैसे हम चिंता करते हैं, कैसे हमारी मनोवृत्ति होती है, कितना हमारे अंदर क्षमता है, इन सब चीज़ों का हम किस में करते हैं? साइकोलॉजी में मापन करते हैं। तो साइकोलॉजी का पहला काम क्या है? किसी भी चीज़ का मापन करना, जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं उसका मापन करना। ठीक है। अब मापन के लिए हमें टेस्ट की आवश्यकता होती है। तो टेस्ट जो रिसर्च होते हैं, ग्रुप बनाई जाती है, उसके बाद उस पर टेस्ट होते हैं। टेस्ट अगर वेरीफाई हो जाता है तो फिर उसको हम आम जनमानस पे लागू करते हैं। हाँ, उसके बाद कोई भी टेस्ट तभी सही होता है। अब टेस्ट में क्या है कि कोई टेस्ट तो हम बना लिए, वो टेस्ट कितना सही है, इसके लिए 2 चीज़ें उस टेस्ट में होनी चाहिए। पहला होता है रिएबिलिटी, वैधता और विश्वसनीयता। 2 चीज़ें होती है, एक वैधता होता है, वैलिडिटी, एक रिएबिलिटी। अब वैलिडिटी, आपका विश्वसनीयता क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि हमको बुद्धि मापना है, ठीक है।
आज हमने किसी इंसान का बुद्धि मापा तो उसको पता चला कि ये इंसान का दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, और कल परसों उसी टेस्ट से हमने बुद्धि मापा उस इंसान का और पता चल नहीं आ रही है तो इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ इंसान है, तो फिर वो जो टेस्ट है वो विश्वसनीय नहीं है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, रिएबिलिटी वो टेस्ट नहीं है। तो वैसे टेस्ट को हम हटा देते हैं। कहने का मतलब कि आज जो टेस्ट हम किए मापन में, आज जो टेस्ट का हमने यूज़ किया, अगर हम 10 दिन बाद या 1 महीना बाद टेस्ट का यूज़ करें तो डाटा हमारा सेम आना चाहिए, तो हम उस पर टेस्ट पे विश्वास करते हैं, तो उसे विश्वसनीय टेस्ट कहा जाता है। अब होता है वैधता। वैधता का क्या मतलब है कि जैसे जो टेस्ट जिस चीज़ के लिए बना है वो वही का मापन करना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए बुद्धि के लिए हमने टेस्ट बनाया और वो याद करने की क्षमता का मापन करने लगा, या फिर हमने नशा कैसे छोड़ा इसके लिए टेस्ट बनाया और वो घरेलू समस्याओं का मापन करने लगा। तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम मापना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं उसी का वो मापन करे। तो साइकोलॉजी का जो गोल होता है मापन करना और वर्णन करना, वो किस में आता है? वो टेस्ट सब उसी में आते हैं, मापन में ही, और वो टेस्ट बेहतरीन टेस्ट रहेंगे तभी वो मापन कर पाएंगे और तभी हम उसका वर्णन कर पाएंगे कि हाँ ये इंसान तेज है, ये इंसान तेज नहीं है। उसके बाद अगला जैसे हमने बताया कि पूर्व कथन करना और नियंत्रित करना। पूर्व कथन करना क्या होता है कि कोई भी अगर घटना होने वाली है, अगर हमको पता चल गया कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल थोड़ा कम है और उस बच्चे को हमने सजेस्ट कर दिया कि नहीं आपको तो सब्जेक्ट मैथ लेना चाहिए, अब मैथ में उस बच्चे की आईक्यू तेज़ नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? बहुत अच्छा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि साइकोलॉजी में जो टेस्ट होते हैं उससे हमें पूर्व कथन पे आते हैं, एक हम निर्णय पे आते हैं कि हाँ ये बच्चा लाइफ में क्या कर सकता है, ये बच्चा लाइफ में अच्छा करेगा नहीं करेगा। पूर्व कथन जब हम कर लेते हैं तो फिर हम आते हैं नियंत्रण पे। मनोविज्ञान का अगला काम है नियंत्रित करना। जैसे अगर हमें पता चलेगा कि ये बच्चा ऐसा कर सकता है, ये बच्चा डिप्रेशन में है, तो फिर हम कोशिश ये करेंगे कि इसके डिप्रेशन से इसे बाहर निकालने के लिए कैसे इसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे इसे समझाया जा सके। हाँ, कौन ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये डिप्रेस हो रहा है। जैसे मान के चले कि घर के बच्चा पढ़ने वाला है, घर के आसपास बहुत शोरगुल हो रहा है, तो इस स्थिति में तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है कि बच्चे को ऐसे जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे शोरगुल ना हो। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि नियंत्रित करने का। हम चीज़ों को नियंत्रित ऐसे करते हैं। उसके बाद लास्ट होता है व्याख्या करना। अब जैसे चीज़ें तो नियंत्रित हो गई, तो अब उसका क्या होगा? हम व्याख्या करेंगे, घटना हुई, क्यों हुई, और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसी घटना दोबारा ना हो उसको कैसे किया जा सकता है, ये सब चीज़ें व्याख्या करने में आती है। तो दोस्तों मनोविज्ञान का आज हमने समझा कि मनोविज्ञान का मेन 3 लक्ष्य होता है। पहला होता है मापन करना, दूसरा होता है पूर्व कथन और नियंत्रण करना, और तीसरा होता है व्याख्या करना। और यही 3 चीज़ों पे मनोविज्ञान काम करता है, यही मनोविज्ञान का लक्ष्य होता है। तो किसी भी साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? वो सबसे किसी भी काउंसलर, किसी भी साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? वो सबसे पहले आपको जानेगा, आपके बारे में वो व्याख्या पूर्व कथन करेगा, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, आपके जीवन की समस्याओं को नियंत्रित करेगा और लास्ट में बताएगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें घटित हुई। तो दोस्तों आज हमने समझा साइकोलॉजी के गोल के बारे में, साइकोलॉजी का क्या काम है, और अगले वीडियो में और भी बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग बातें करेंगे जो मनोविज्ञान से जुड़े रहेंगे, मनोविज्ञान से जुड़े रहेंगे, आपके जीवन से जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं और बातें करेंगे। हाँ, और ये कहना चाहिए आप इसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं फिर हम लोग बातें करते हैं दोस्तों, और अपने राय विचार ज़रूर हमें देते रहिए। धन्यवाद।